ट्रेडिंग करते टाइम मॉर्निंग स्टार को कैसे यूज करते हैं हम इस वीडियो में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है, जिसमें पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल होती है, दूसरी कैंडल एक डोजी या छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है जिसका कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है, और जो तीसरी कैंडल होती है वो एक बुलिश कैंडल होती है जिसकी की क्लोजिंग पहली वाली कैंडल के 50% के ऊपर होती है। ये पैटर्न तभी वैलिड होता है जब ये डाउन ट्रेंड के एंड में किसी एक सपोर्ट लेवल के ऊपर दिखे। अब मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। डाउन ट्रेंड के दौरान सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर जा रहे होते हैं, जिसमें चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल बन जाती है। दूसरी कैंडल की छोटी बॉडी ये दिखाती है कि सेलर्स की स्ट्रेंथ यहां पर कम हो रही है और बायर्स एंट्री लेने लगते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ट्रेंड रिवर्सल का इंतजार कर रहे होते हैं और तीसरी कैंडल में जब बायर्स कंट्रोल कर लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई देती है, यहां बायर्स सेलर से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिससे कि रिवर्सल कंफर्म हो जाता है। अब यहां जो ट्रेडर्स ऑलरेडी सेल पोजीशन में होते हैं वो मॉर्निंग स्टार के बनने पर अपनी पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं ताकि उनको लॉस यहां पर ना हो, और नए बायर्स पैटर्न को देखते ही यहां पर फ्रेश बाइंग पोजीशन लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहां पर बुलिश हो आता है और आगे जाके अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए अब समझते हैं कि मॉर्निंग स्टार को यूज करके आप ट्रेड के अंदर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहां सेट करेंगे। तो पैटर्न दिखते ही तुरंत बाय करना एक ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन हम अर्ली एंट्री यहां पर नहीं करेंगे। हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा और कंफर्मेशन के लिए इस पैटर्न की ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक होने का हम लोग यहां पर वेट करेंगे और उसके बाद ही अपना जो ट्रेड है वो प्लान करेंगे। और जैसे ही आपका हाई ब्रेक होगा, यहां पे आपकी एंट्री होगी और एंट्री के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है इसी पैटर्न की जो डोजी कैंडल है उसके थोड़ा सा नीचे रहेगा, और जो आपका टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के अंदर, या फिर आप नियरेस्ट रेजिस्टेंस भी अपना टारगेट के लिए चुन सकते हैं। तो यहां पे अगर 1:2 की बात करें तो उसके लिए जितना भी आपका स्टॉप लॉस है, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो आपका टारगेट यहां पर 20 पॉइंट्स का हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है तो आपका टारगेट यहां पर 40 पॉइंट्स का हो जाएगा। तो मतलब कि जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका 2 टाइम्स आपका यहां पर टारगेट रहेगा। और अगर आपको नियरेस्ट रेजिस्टेंस उसके आसपास कोई दिख रहा है तो आप नियरेस्ट रेजिस्टेंस भी अपना टारगेट है वहां पर ले सकते हैं। चलिए अब चार्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी यहां पर मिलेगी। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का चार्ट है जहां पर निफ्टी अप ट्रेंड में है और हायर लोज बना रहा है। इस अप ट्रेंड रैली के अंदर जितने भी हायर लोज बने हैं वो निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब हम यहां पर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम कर रहे हैं जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा सपोर्ट पर बने तभी वैलिड होता है। तो इसके लिए हम लोग मार्केट में एक डाउनसाइड पुल बैक का वेट करेंगे और जब प्राइस सपोर्ट के पास आएगा तब मॉर्निंग स्टार बनने का वेट करेंगे। पैटर्न के बनने के बाद ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग बाय करेंगे और स्टॉप लॉस पैटर्न के लो के थोड़ा सा नीचे रखेंगे। टारगेट हम इसके अंदर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, मतलब कि जितना स्टॉप लॉस है उससे डबल हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे। अब अगर हम आगे जाके देखेंगे तो अगली कैंडल के ऊपर इसके अंदर हमें एंट्री मिली है और थोड़ा सा और आगे जाकर देखेंगे तो हमें यहाँ पर इजिली अपना 1:2 का टारगेट यहाँ पर मिल गया है। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न को यूज करते वक्त आपको कुछ की पॉइंट्स है जो कि ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बीरिश ट्रेंड के अंदर है तो उस टाइम पे आप कभी भी मॉर्निंग स्टार के ऊपर ट्रेड अपना नहीं लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट के अंदर एक डाउनसाइड मोमेंटम होता है और उस कंडीशन में अगर आप मॉर्निंग स्टार के ऊपर यहां पर ट्रेड लेते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा होते हैं, जैसा कि इस चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा है। आपको हमेशा अप ट्रेंड के अंदर पुल बैक का वेट करना है, और अगर उस पुल बैक के ऊपर आपको आपका मॉर्निंग स्टार दिखता है तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। इस पैटर्न को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। लेकिन टाइम फ्रेम जितना ही बड़ा होगा पैटर्न उतना ही आपका यहाँ पर स्ट्रांग होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे फॉल सिग्नल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, वहीं अगर आप 1 मिनट और 3 मिनट्स के ऊपर जाते हैं तो फॉल सिग्नल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जब भी आप मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करें तो आपको इन की पॉइंट्स का ध्यान हमेशा रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो धीरे धीरे स्मूथ होगी और आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल यहाँ पर होने लगेंगे। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।